प्रदेश सरकार अपने नए बजट को पेश करने की तैयारी में है, लेकिन इससे पहले ही विपक्ष ने सवालों की झड़ी लगा दी। भाजपा शहरी मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर ग्रामीण इलाकों में पानी का बिल माफ हो सकता है तो शहरी जनता को इससे क्यों वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि शहर वासियों के पानी के बिल भी माफ किए जाए। गुप्ता ने कांग्रेस के बड़े वादों पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले 300 यूनिट बिजली फ्री का जो वादा किया गया था वो अभी तक अधूरा है और प्रदेश की जनता इस बजट से उम्मीद कर रही है कि सरकार इस पर कोई ठोस ऐलान करेगी। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारियों के लिए 10 लाख रुपए के बीमा कवर की भी मांग की है, क्योंकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उनका बड़ा योगदान है। भाजपा शहरी मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने सरकार को उसकी पहली कैबिनेट बैठक का वादा भी याद दिलाया, जिसमें कांग्रेस ने 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बेरोजगार युवा इस बजट में सरकार से ठोस नीति की उम्मीद कर रहे हैं। गुप्ता ने हिमकेयर योजना की भी बात उठाई और कहा कि इसमें जो खामियां थी उन्हें सुधार कर इसे फिर से लागू किया जाना चाहिए, ताकि आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। जो आगामी बजट कांग्रेस की सरकार देने जा रही है, इसमें लोगों की मुख्य जो मांग है और लोग जिस बात को सोच रहे हैं, जैसे हाल ही में इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं को पानी का बिल माफ़ करने की बात की है, तो उसी तरीके से यदि ये इस बजट में शहरी उपभोक्ताओं को भी जो इन्होंने प्रॉमिस किया था, उपभोक्ताओं को भी पानी का बिल माफ़ करने की बात और उम्मीद की जा रही है कि ये ऐसा करेंगे। और दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर इन्होंने अपने डिमांड उसमें अपने घोषणा पत्र में 300 यूनिट की बात की थी, तो अब लगभग 2 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, तो लोग इस में कि भी अब आने वाले बजट में 300 यूनिट बिजली माफ़ की बात की जाएगी। और जहां दुकानदारों की बात है, दुकानदार जो लोग हैं वो सरकार को राजस्व इकट्ठा करके देते हैं। उनकी इस बार उम्मीद है कि उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए भी जैसे 10-10 लाख रुपए का परिवार के जो उनके सदस्यों को जो जीवन बीमा के तौर पे, जो उनके बीमा के तौर के ऊपर जो है, उसमें सरकार इस बजट में इसकी घोषणा करेगी, क्योंकि दुकानदार लोग जो प्रदेश के लिए बहुत बड़ा राजस्व इकट्ठा करते हैं, तो उनकी भी उम्मीदें हैं कि भी इसमें सोशल सिक्योरिटी को कवर करते हुए कम से कम 10 लाख रुपए का जो बीमा है उनको और उनके परिवार को इस बार सरकार कवर करेगी। तीसरी, जहां सबसे महत्वपूर्ण बात है इस प्रदेश की, जो पहले कैबिनेट में इन्होंने ये घोषणा पत्र में वादा किया था 1 लाख लोगों को रोजगार, तो अब लाखों की फौज जो इस बजट में इंतज़ार कर रही है कि भी रोजगार के जो साधन हैं, जो पहली कैबिनेट में इन्होंने कहा था, उसमें 1 लाख लोगों को जो रोजगार के वो है, वो उसको ये पूरा करने के लिए अब 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो इसको पूरा करने के लिए इस बजट में एक बड़ा प्रावधान रखा जाएगा। और तीसरा जो मुख्य बात है, जो पीडीएस, जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पिछले कई महीनों से राशन ना तो उसकी गुणवत्ता है और आ रहा है, तो पहले तो आ नहीं रहा, आ रहा तो उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, तो जो पीडीएस सिस्टम को ठीक करने के लिए इस बजट में एक एलोकेशन की जाएगी, और ताकि लोगों को, जो मध्यवर्ती परिवार है, उन लोगों को भी पीडीएस सिस्टम का फ़ायदा हो सके। और जो प्रदेश की जनता जो देख रही है, वो ये देख रही है कि जो हिमकेयर योजना को इन्होंने सारे सिस्टम को ख़राब कर दिया है, यदि उस योजना में उन्हें कोई खामी नज़र आती है तो उस खामी को ठीक करके हिमकेयर योजना को सुचारू रूप से इस बजट के अंदर इसका प्रावधान करके इसको चलाना चाहिए। तो मतलब बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं, जो 3 चीज़ें लोगों की प्रमुख चीज़ें हैं, वो इस बजट में लोगों की आकांक्षा है कि भी उसको ये जो कांग्रेस की सरकार है वो पूरा करे।